हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। दिस इज़ पार्ट 12। तो आज हमें बहुत ही ख़ास चीज़ एक बतानी है आपको, जो काफ़ी टाइम से प्रॉमिस किया था आपको। एक तो ये बताना है कि दो पैरेलल रेजिस्टेंस जब लगे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटा वाला होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू का हाफ से लेकर और उसकी जो वैल्यू है उसके बीच में कहीं हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, दो को मिलाने के बाद जो रेजिस्टेंस हमारे पास रह जाता है वो जो छोटा रेजिस्टेंस है उसकी हाफ, उसका हाफ अगर 100 है तो 50, ठीक है, उसके हाफ से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, 100 की 100 है, तो मैक्सिमम 100 वैल्यू तक उसके बीच में होते हैं। तो अब इसके बीच की बाकी वैल्यू कैसे पता लगेंगी, तो उस वैल्यू को पता करने के लिए एक फॉर्मूला है। मैं आपको यहाँ पे बड़ा इजी उससे बता देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसको नहीं करता हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा वही फार्मूला बाद में बता दूँगा मैं आपको, फार्मूला बाद में बता देंगे क्या है वो। तो अभी इजी वे में जाने के लिए आज का वो इजी रखते हैं, दो का ही रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला ये देखिए, मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई दिस होल x इंटू वाई इक्वल टू 1/z, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे x और y क्या है, x और y रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमने लिए ना, उनकी ये x और y उनकी वैल्यू रखनी है। तो हमें एक रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा, एक का तो पता ही होगा, कोई एक हमें पता होगा एक्स वाई में से, ठीक है। कोई भी एक एक्स हो सकता है, कोई वाई हो सकता है, उसका तो हमें पता ही होगा कि इनमें से उसकी वैल्यू हमें पता होगी। और दूसरा जेड की वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू रिजल्ट है। उन दोनों को जब हम पैरेलल में लगा देते हैं तो उन दोनों को पैरेलल में लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो ये जेड है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ये ओम्स में है ये, ठीक है। जो वैल्यू हमें इन दोनों रेजिस्टेंस को लगाने के बाद जो वैल्यू हमें चाहिए वो है, तो वो वैल्यू हम अपने आप ही ले लेंगे। भाई हमें इतनी चाहिए, हमें पता है ना क्या वैल्यू चाहिए। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है भाई 100 ओम का, उस 100 ओम से के रेजिस्टेंस में हमें 80 ओम चाहिए, ठीक है ना। 100 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम कह रहे हैं यार 180 का तो है नहीं हमारे पास, 80 ओम कैसे बनाया जाए इसको, ठीक है। तो हम क्या पता करेंगे कि इसमें दूसरा कौन सा रेजिस्टेंस लगा दें कि इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पता करना है। तो इसमें अब एक चीज़ और ध्यान देने की है, वो क्या है कि ये जो x और y की वैल्यू है ना, x की जो भी वैल्यू है या y की जो भी वैल्यू, उससे z की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। x और y की जो भी वैल्यू है उससे इस z की वैल्यू उससे कम होगी, ठीक है। ये भी एक, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, ये सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं होगा वो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछता है तो, ठीक है। तो अब हम इससे एक एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ऊपर जो इक्वेशन दी है उसी में आपको ये करना है उससे। तो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू 100 ओम्स है, z की वैल्यू 120 ओम्स है, z की वैल्यू 120 ओम्स है, y की 100, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कुछ बताया था ना z की वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 100, ठीक है, x प्लस 100 दिस होल डिवाइडेड बाय x इंटू 100 इक्वल टू 1/120, ठीक है ना। ये जो वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी। तो अब इसमें देखेंगे, अब जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं 120x प्लस 12000 मीन्स 12,000 इक्वल टू 100x, ठीक है ना। तो अब 100x
अब इसमें से इसको इधर 100x को इस तरफ ले जाते हैं तो 120x माइनस 100x, ठीक है, 20x हो गया। अब ये प्लस 12,000 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस में हो गया। देखो माइनस में तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता x, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 12,000 अपॉन 20 हो जाएगा, मैंने माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला था ना कि z की वैल्यू जो हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस दे रखे ना, मैं z की वैल्यू इन रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है z की। अगर ऐसा है तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। z की वैल्यू जो हमें रेजिस्टेंस दिए हैं उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अगर z की वैल्यू ये जो y इज इक्वल टू 100 दिया है, अगर 50 से और 100 के नीचे 99.9, ठीक है, अगर z की वैल्यू इतनी है 50 से, इसके हाफ ना, इससे हाफ, 100 से हाफ 50 हो गया, और 100 से कम 99.5 भी हो गया, ठीक है। तो इसके इतनी ही हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। इससे कम क्या हो सकती है, इससे कम हो सकती है 50 के नीचे, 50 से नीचे, और 1 से 1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मगर ये जो रेजिस्टेंस हमें दिया है इससे कम नहीं हो सकती। कोई भी रेजिस्टेंस हमें अगर दिया है उससे कम नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरी एक और ले लेते हैं, एक सम और करते हैं ऐसी। तो इसमें देखिए ये x इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने y को 200 ओम्स ले लिया है, और z इज इक्वल टू 120 ओम्स, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 200 ओम्स है और z की वैल्यू 120 ओम है, मतलब क्या मतलब हुआ, इससे कम है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर 200 से ज़्यादा होती तो फिर ये सॉल्व नहीं होता। 200 से कम है, और ये देखो इसका हाफ कितना होगा, 100, इसका हाफ होगा 100, और ये तो इसकी वैल्यू इसके हिसाब से ही होगी, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 100 से कम होती, 90 होती, 80 होती, 99 होती, तो फिर इसकी वैल्यू इसके हिसाब से नहीं, ये जो ऊपर जो x है उसके हिसाब से होती, ठीक है ना, जिसका हमें पता नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पर ये जो हमारा ये छोटा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो वैल्यू इसकी आ रही है वो इसके बीच में सेट हो रही है ना, 100 से और 200 के बीच की वैल्यू है ये, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 200 दिस होल अपॉन 200x, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 120, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 120x प्लस, ठीक है, 120x प्लस 24,000 इक्वल टू 200x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 200 को इस तरफ, इसको इधर ले जाते हैं, छोटा ये है ना, 120x को इस तरफ ले गए तो हमारे पास क्या बचा, 224,000 इज इक्वल टू 80x, ठीक है, मतलब 80x इज इक्वल टू 24,000, यही हो गया ना। अब इसको x इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 80, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 300 हमारे पास आ गया। तो x की वैल्यू 300 आ गई, ठीक है, हो गया ना सॉल्व। इट्स सो ईजी, ठीक है, फॉर्मूला भी बड़ा इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है याद करना। पहले दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर देना है, के बाद नीचे उसको डिवाइड कर देना उन दोनों की, इससे वो इक्वल टू कितने होनी चाहिए, जो हमें जितना रिक्वायर्ड है, हमें जितनी हमें ज़रूरत है कि इतनी रेजिस्टेंस बन जाए,
वो 1 अपॉन उस वो वाला जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो वाली वैल्यू आ रही है। ये सारा ओम्स में होना चाहिए, ठीक है। मिली ओम्स में अगर कहीं है तो उसको ओम्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं अब हम। तो इसमें क्या है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। y 200 ओम्स है और z 95 है, ठीक है। यहाँ पे z जो है 95 है। तो अब ये देखो, ये 200, अगर 200 छोटा है तो 100 से और 200 के बीच में इस z की वैल्यू होनी चाहिए थी, पर ये वैल्यू तो z की वैल्यू उससे छोटी है, 100 से 95 है नहीं। तो ये इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस x आएगा ये छोटा होगा इस वाले से, जो हमारे पास दिया हुआ है उससे छोटा ये वाला होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 200 दिस होल डिवाइडेड बाय 200x इक्वल टू 1/95, ठीक है ना। 95x प्लस 19,000 इक्वल टू 200x, यही हो गया ना। अब इस 95 को इस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस में है ना 95x, इसको दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 19,000 इज इक्वल टू 200x माइनस 95x। तो हमारे पास कितना बचा, 105x इज इक्वल टू 19,000 बच गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा वो है तो कोई भी कैलकुलेटर वगैरह से आप उसको कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर लो ना, बट ठीक है। आपको कोई एग्ज़ाम का वो थोड़ी है, आपको तो सीखना है और प्रैक्टिकल अपने वो करने है ना। प्रैक्टिकली तो जब आप कहीं भी करते हैं आपके पास सब चीज़ें होती हैं, तो एग्ज़ाम की वाली वो नहीं है सिचुएशन। मैं तो पसंद भी नहीं करता हूँ उसको। आदमी का जितने टूल्स हैं वो यूज़ करने के बाद उसकी एफिशिएंसी देखनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो 3800, ठीक है। 3800 को हम इसको जब हमने किया तो चलिए आप वैसे ही कर लो, पूरा 19,000 को 105 से डिवाइड कैलकुलेटर से कर लेना, तो आपके पास कितना आएगा 180.95 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू क्या है, देखो ये छोटी है ना, 200 हमारा y था, x की वैल्यू आई है 180.95 जो कि छोटी है ना इससे, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो x होगा वो छोटा होगा। कैसे बताया था, z के देख के, क्योंकि z 100 से 200 के बीच में नहीं था, उससे छोटा था, इसलिए हमें पता लग गया था कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो छोटा है, तो x छोटा है। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यू निकालनी सीख ली है। समझ में आ गया? जो अगर नहीं आएगा समझ में तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं इसको, उसमें कमेंट कीजिए, रिवाइज़ ये कई बार 2-4 बार करने से अपने आप आता है, अपने आप उसकी वैल्यू ले लो और आसान वाली लो, बार बार करो। कैलकुलेटर आपके पास है उससे यूज़ करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रैक्टिस होती है तो चीज़ें आने लगती हैं, ठीक है। तो अभी हम 2 ही वाला कर रहे हैं, पैरेलल में ज़्यादा भी लगे, ये ज़्यादा भी लगते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा भी से पैरेलल में लगते हैं। हम अभी 2 का ही कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ बतानी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मैंने ही अपनी रिसर्च कर अपने तरीके से मेहनत करके ढूंढ के वो चीज़ है। तो इसको मैंने नाम भी दिया है, इसको मैंने दिया है ई इक्वेशन फॉर पैरेलल रजिस्टर, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दिया है ई इक्वेशन फॉर पैरेलल रजिस्टर, ये एक इसको नाम दिया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है कि 2 रेजिस्टेंस लगे हैं तो उसमें जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना तक का ले लें, जो कि उसकी वो मिनिमम वैल्यू होगी, जहाँ से फिर जितने भी हम बड़े रेजिस्टेंस लगाएंगे वो वैल्यू वही आएगी 200, जो छोटा वाले के हिसाब से सेट होती है ना। मैंने आपको बताया था जो वैल्यू सेट होती है वो छोटे वाले के हिसाब से होती है,
तो उस छोटे वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही फाइनल वैल्यू होती है, उससे आगे फिर नहीं जाता, चाहे जितना बड़ा हम रेजिस्टेंस लगा लें वैल्यू उस छोटे वाले के यहाँ पे रुक जाती है। तो वो रेजिस्टेंस बड़ा वाला जहाँ पे लग जाए उसके आगे फिर बड़े की वो नहीं है, बड़ा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो वैल्यू इस इक्वेशन से पता लगती है जो मैंने आपके लिए बनाई है ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी बनाई हुई है, मुझे नहीं पता किसी और ने भी इस तरह का बताया या नहीं बताया, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी देखा नहीं है। तो अगर किसी ने किया हुआ है कोई है तो वो प्रूफ दे सकता है, तो इसको मैं अपना क्लेम करना बंद कर दूँगा। बाकी ये मैंने खुद बनाई है, क्योंकि इसलिए मैं इसको क्लेम करता हूँ कि ये मैंने बनाई है। ये इक्वेशन ई इक्वेशन है हमारी, जो एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग है उसी के नाम से हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया है, ई इक्वेशन फॉर पैरेलल रेजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, जिससे हमें उसके बाद जितने भी हम बड़े रेजिस्टेंस लगा लें वैल्यू उतनी ही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो उसको पता करने के लिए तो जो भी होगा हमें इस वैल्यू से नीचे के रेजिस्टेंस ही देखने होते हैं, तभी वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको ये इक्वेशन बता देता हूँ क्या इक्वेशन है। इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस है छोटा वाला, ठीक है, ये बड़े रेजिस्टेंस को देखने के लिए एक्स हमारा है क्या है, एक्स हमारा छोटे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर इंटू 200 माइनस एक्स क्या है उसी की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा, बड़ा वाला मिनिमम वैल्यू जिसकी चाहिए होगी, जिसके बाद फिर वैल्यू नहीं बदलेगी चाहे जितना बड़ा लगा लो, वो वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आपको वैल्यू चेंज करने के लिए इस वैल्यू से नीचे के ही रेजिस्टेंस देखने हैं, फिर आपको इससे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं देखना। तो ये इक्वेशन मेरी बनाई हुई है, आज पहली बार पता लग रही है, शायद सबको पहली बार पता लगे, पता नहीं, हो सकता है किसी ने बनाया हो, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है कि भाई हमने ढूंढी हुई है, कब ढूंढी है, क्या ढूंढी है, उसका प्रूफ उनके पास है तो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम एक करके देख लेते हैं, जैसे 200 ओम्स का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हमें इस पता लगाना है कि भाई मैक्सिमम कौन सा रेजिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो हम इस इक्वेशन में उसको रख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 200 का स्क्वायर हो गया इंटू 200, तो इस होल को माइनस जो भी आएगा इससे रिजल्ट उसको -200 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 इंटू 200 इंटू 200 हो गया, वो कितना हो गया 80 लैक्स। 80 लैक्स ये वैल्यू आ गई है, 80 लैक्स माइनस 200, ठीक है। 79 लैक्स 99,800 जो इस ओम्स, इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। मैंने 7.99 मेगा ओम्स इतने तक का रेजिस्टेंस, इसके नीचे के रेजिस्टेंस हम वो करेंगे, या 8, इसको 8 ही मान लो और नीचे करके, इससे इस वाली वैल्यू से ना, जो मैंने ये वैल्यू बता दी है जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, इससे एक आधा वो हो सकता है बस, 7,998,000 ये वैल्यू फाइनल वैल्यू है। इसके बाद आप एक बढ़ाएंगे तो चेंज हो जाएगा, एक घटाएंगे तब भी चेंज हो जाएगा, ये इतना एक्यूरेट है। ये एक आधा का फ़र्क पड़ सकता है कि जैसे 8 में तो कम आ रहा है तो एक 1 जोड़ लगा देंगे आप इसमें तो वो हो जाए, ये बहुत एक्यूरेट वो है। इसके बाद ज़रा सा ही बढ़ाएंगे तो वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने अपने आप बनाई है, तो ये इक्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ये एकदम नई चीज़ है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी को भी पूछ भी सकते हैं आप किसी से, भाई बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न जो भी नया कुछ होगा ऐसा, और भी बहुत चीज़ें आपको ऐसी नई नई मिलेंगी यहाँ पे जो हमने की हैं, मैंने जो हम एक्सपीरियंस है हमारा 20 साल का, उसमें हमने कई चीज़ें सीखी हैं ऐसी, जो है तो छोटी मगर काफ़ी काम की होती हैं, ठीक है।
तो ई इक्वेशन क्या हो गई, ई इक्वेशन फॉर बिगर रजिस्टर्स मिनिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन टू रजिस्टर्स पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये ई इक्वेशन है। इक्वेशन तो अब आपको बड़ी इजी भी है, याद भी हो जाएगी। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 200 माइनस एक्स। तो ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है उसकी मिनिमम वैल्यू है, जिसके बाद कि फिर वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा पैरेलल जो में जो लगाए हैं उनकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होती इसके बाद। तो इसके नीचे ही हमें जो भी रेजिस्टेंस है इसके नीचे के ही लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन पहली बार आपके सामने दुनिया में आ रही है, जो कि मैं बता रहा हूँ। हो सकता है किसी ने किया हो, मुझे नहीं पता है, पर ये मैंने खुद ही अपने लिए ढूंढा है। मैंने देखा भी नहीं कि किसी ने क्या किया है, मुझे खुद ही थी ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये कौन सा लगेगा मिनिमम, जिसके बाद नहीं तो मैंने ये इसलिए मैंने ये ढूंढ लिया काफ़ी मेहनत करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कुछ और देखते हैं, कुछ रेजिस्टेंस में रह गया हो कुछ है बताने को तो वो बता के फिर अब अगले उसमें कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर लेते हैं, फिर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से कुछ वो देखेंगे इनके क्या वो होते हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस के सर्किट बनते हैं जो कि बड़े यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।